अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुसलमानों का दुश्मन इसराइल आज खून के आंसू रो रहा है, मगर इस जिद पर अड़ा है ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। ईरान ने अब तक इसराइल पर कितने सौ मिसाइल दागे और कितने यहूदियों को जहन्नम भेजा। ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगे। तिल हबीब में कयामत का मंजर, लोग डर और खौफ से बंकर में चले गए। अमेरिका की हिमायत से ईरान पर हाथ तो डाल दिया, मगर अब वो बहुत पछता रहा है। मौजूदा वक्त में अब इसराइल के क्या हालात हैं, कौन कौन से शहर तबाह हो चुके हैं, अब आने वाले दिनों में इसराइल के साथ क्या करने जा रहा है, ये तमाम मालूमात आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आज की हम वीडियो का आगाज करते हैं। इसराइल एक ऐसा मुल्क जिसने फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्जा किया और दुनिया की बदतरीन मुसलमानों की नस्लकुशी की। 22,072 मुरब्बा किलोमीटर वाला ये मुल्क हर दिन कब्जा करके अपने रकबे में इजाफा करता है। इसकी कुल आबादी 9,757 मिलियन यानी 97,57,000 के करीब है, मगर इसने मुसलमानों की जिंदगी को अजाब बना दिया है। इसराइल ने बेबस फ़लस्तीन पर हाथ डाला और अमेरिका की मदद से फ़लस्तीनियों पर इतना जुल्म किया कि उनको घरों से बेघर भी किया और लाखों की तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद भी किया। मगर अब इसने गलत जगह हाथ डाल दिया। इसने ईरान को कमज़ोर समझा, मगर ये भूल गया आज से 1400 साल पहले भी इस सरजमीन पर मुसलमानों का राज था और आज भी है। इनसे जो भी टकराया वो चिकनाचूर हो गया और रब्बुल पाक की फजल से ईरान आज भी इसको निस्तो नामूद करने की पूरी ताकत रखता है। नाजरीन, दुनिया की सारी खुशियां मिलाकर देखें, मगर इसराइल की तबाही देखने का मजा ही कुछ और है। आपके इल्म में इजाफा करूं, ईरान अपना दफाई सिस्टम शहर तेहरान से कंट्रोल करता है और वहीं से इसराइल में मिसाइल दागता है। जिस भी मुल्क इसराइल समेत ईरान पर हमला करना होता है वो शहर तेहरान पर करते हैं। इसराइल लगातार तेहरान और कई दूसरे शहरों में मिसाइल दाग रहा था और जवाब में ईरान भी पूरी कार्रवाई कर रहा था। अब तक की जो रिपोर्ट गूगल पर दिखाई जा रही है उसके मुताबिक 24 से लेकर 30 यहूदी जहन्नम वासी हो गए हैं, मगर ये झूठ बताया जा रहा है। इससे कई ज्यादा लोग इसराइल में मर चुके हैं। इसराइल का कहना है कि ईरान ने हमारी 40 से जायद साइट्स को टारगेट किया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि इसराइल ने अब तक 200 से जायद ईरानी मुसलमानों को शहीद किया है, जिनमें ईरान के अजीम साइंसदान और फौजी लीडर भी शामिल हैं। अब तक ईरान ने 370 मिसाइल इसराइल पर दागे, जिससे इसराइल तिल अबीब समेत बेशुमार शहरों का नज़ारा इंतहाई तबाही वाला है और ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की दुआओं का नतीजा है। आज इसराइल में इमरजेंसी नाफिज है। लोग ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में छुपे हुए हैं। बेशुमार बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। अब इसराइल के बेशुमार इलाके बिल्कुल गजा जैसे नज़र आ रहे हैं और इन सब को देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। इसराइल के 2 शहर तिल हबीब और हाइफा, इन 2 शहरों को सबसे ज्यादा ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। ईरान इसराइल पर 100 या 50 मिसाइलों से एक ही वक्त पर हमला करता है, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं ईरान के पास कितनी मिकदार में एटमी हथियार मौजूद होंगे। इसराइल का डिफेंस सिस्टम अब नाकारा हो चुका है। अब इसराइल की आवाम मर रही है और नेतन्याहू के खिलाफ होते जा रही है। इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 725 मिलियन US डॉलर्स का नुकसान कर रहा है। इसराइल की मैशियत तबाह होती नजर आ रही है और ये खुशी की बात है। नाजरीन, मजे की बात तो ये है कि पाकिस्तान ने ईरान का खुलकर साथ देने का ऐलान भी कर दिया है और इसराइल की इस गंदी हरकत पर गुस्से का इजहार भी किया है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने कहा, अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई भी फौजी कार्रवाई करता है तो हम ईरान के साथ हैं और मिलकर अमेरिका और इसराइल से मुकाबला करेंगे। और ये बहुत बड़ी और खुशी की बात है। ईरान के पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, हत्ता के ईरान में पाकिस्तान के झंडे भी लहराए गए। ईरान के पास जो मिसाइल हैं, दुनिया उससे बहुत खौफजदा है।
ईरान के पास 6,125 किलोमीटर फी घंटा से लेकर 17,151 किलोमीटर फी घंटा तक सफर करने वाले मिसाइल मौजूद हैं, जिनमें सैजिल, खैबर, अमाद, शहाब, गदर, पावा, फतह 2, खैबर शिकन और हाज कासम सर फहरिस्त हैं। इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनाई को अब कत्ल करने की धमकी दी है, मगर इसराइल ये भूल रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह ईरानी मुसलमान यहूदियों को कच्चा खा जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि तेहरान के लोग तेहरान को छोड़कर ईरान के दूसरे इलाकों में चले जाएं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल पर पूरा हाथ है और ये जंग डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर की जा रही है। ईरान ने इसराइल के F-35 के हथियारे भी तबाह किए हैं। तेहरान ने पहली मर्तबा सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी इसराइल पर दागा है, जिससे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। लोग जहन्नम वासल हुए हैं। पूरे इसराइल में खतरे की घंटी बजा दी गई है। लोग ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में भाग गए और रोने लगे। नाजरीन, इसराइल बेशक अमेरिका की मदद से ये सब कुछ कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि ईरान एटमी ताकत ना बने, मगर सोचने की बात ये है कि इसराइल को ईरान का एटमी ताकत बनने पर क्या तकलीफ हो सकती है। दरअसल इसके पीछे अमेरिका है और ये सब तकलीफ अमेरिका की है, मगर अल्लाह के फजल से ईरान एटमी ताकत भी बनेगा और इसराइल को शिकस्त भी देगा। ईरान के मिसाइल काफ़ी मुश्किलात से होकर फिर इसराइल पर गिरते हैं। पहले इराक और फिर जॉर्डन के ऊपर से होकर इसराइल में गिरते हैं। मगर आपको बताता चलूं, इराक और जॉर्डन में बहुत सी अमेरिकन एजेंसियां मौजूद हैं जो इनको डिटेक्ट करती हैं और कोशिश करती हैं ये रास्ते में ही कहीं गिर जाएं। लेकर आखिर इन मिसाइल्स में इतना तो दम है कि ये अपने हदफ तक पहुंचते हैं और तबाही मचा देते हैं। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि ईरान डील पर साइन कर दे और एटमी ताकत ना बने, हम ये जंग रोक देते हैं। मगर अयतुल्लाह खामनाई ने साफ इनकार कर दिया। इसराइल की अब बस हो चुकी है और ईरान अब भी अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है। लगता है ये जंग अब खत्म होने वाली है। तमाम मुसलमान मिलकर दुआ करें कि इसराइल तबाह और बर्बाद हो जाए और ईरान को फतह नसीब हो जाए। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, तिल हबीब इस वक्त इसराइल का दूसरा बड़ा शहर है। इसे जाफा भी कहा जाता है। ये शहर बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा था, मगर अब अल्लाह के फजल से तबाह और बर्बाद हो रहा है। ये शहर 52 मुरब्बा किलोमीटर पर है और 5 लाख के करीब लोग इसमें आबाद हैं। ये शहर समुंदर के किनारे पर वाक़े है। इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ रखता है। ये शहर इसराइल के बिल्कुल दरमियान में वाक़े है। 125 किलोमीटर वाला ये शहर अपने अंदर 1 लाख के करीब लोगों को समोए हुए हैं। इस शहर में दीवारे गिरिया भी मौजूद है, जहाँ ये यहूदी लोग सर लगाकर इबादत करते हैं। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस भी इसी शहर के साथ लगते हैं, जो कि फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में मौजूद हैं। फ़लस्तीन का शहर यरूशलेम और इसराइल का शहर यरूशलेम एक ही हैं, बस दरमियान में एक हद बनती है। लेकिन अब तो इसराइल ने मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन के यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी इसराइल के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी दुआ करेंगे कि इसराइल तबाह और बर्बाद हो जाए। आमीन सुम आमीन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना इज़हार ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।